अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है इमाम हुसैन और एक उल्लू का वाक़या कि उल्लू को देखकर लोग उससे नफ़रत क्यों करते हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसको मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर। तो नाजरीन, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, ये जानवर हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए नाजरीन, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, उल्लू को तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है। और आपने इस बारे में ज़रूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर रहना पसंद क्यों करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी हकीकत बताएंगे, आखिर इसकी वजह क्या है और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए इमाम जाफ़िर सादिक, आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब हज़रत इमाम ने ये सुना तो आप फरमाने लगे कि ए शख्स, इस परिंदे को जैसा तू आज देख रहा है ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया है, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या हज़रत, कैसा वाक़या, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ। तो हज़रत इमाम फरमाने लगे, ए शख्स, ये परिंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या हुआ उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अपने काफ़िले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो आने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज़ करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं नहीं जाऊँगा। अब वो परिंदा ज़िद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सलूक किया उसने अपनी आँखों के साथ देखा। हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ उस उल्लू ने अपनी आँखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए उसने अपनी आँखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहाँ पर इंसानों की परछाई भी उस पर ना पड़ सके। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब कभी भी वो आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि तन्हा वीरान जगहों पर रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इसी तरह नाजरीन, उल्लू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के आसपास आकर बोल देता है तो वो ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपने घर बार छोड़ देते हैं। नाजरीन, ये भी याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोल पाता है।
और इससे कुछ भी नहीं होता। याद रखें कि इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर पे कोई परेशानी आती है, चाहे ये रात में बोले या दिन में। तो नाजरीन, आप इन बातों से हमेशा दूर रहें, आप इन बातों से हमेशा बचकर रहें। आइए हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कोई 205 किस्म के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को दो खास काबिलों में बांटा गया है, एक ब्राउन उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाजरीन, याद रहे कि चूहे, गिलहरियाँ, खरगोश, चिड़िया और कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर इनकी उम्र 12 साल होती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आम तौर पर उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है, जो ज़मीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरों या वीरान इमारत इनमें भी ये घोंसले बनाते हैं। आपको बताते चलें कि उल्लू से मुत्तलिक दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह दीदे दिखा रहे हो। हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में मजबूर होता है। वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों की बनिस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं और इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, तो ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। नाजरीन, याद रहे कि मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू से मुतल्लिक मुख्तलिफ दिलचस्प अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसकी रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर ख़ानदान में किसी की मौत की खबर समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरिबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत मानते हैं और रोने जैसी आवाज़ को बुरी अलामत मानते हैं। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू को सही माना जाता है। हिंदुस्तान में घरों पर उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों पर खुशहाली लाने के लिए जादू मंतर करने से सेहतयाबी के लिए उल्लू की बलि यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आज है हमारी वीडियो देखने के बाद आप उल्लू को मनहूस नहीं समझेंगे। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही बताना चाहते हैं कि मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।